अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 8 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 में हम पेज नंबर 10 पे टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं और अब तक हमने मीटर रूल पढ़ लिया हुआ है, एक मेजरिंग टेप, दो, और आज तीसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर जो है, इसको आप मार्क कर लें, आपने कहाँ से कहाँ तक याद करना है, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। स्टूडेंट, इसका दी एक्यूरेसी से लेके ये पूरा टॉपिक एंड तक, जहाँ पे लिखा हुआ ना हेंस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, पूरा टॉपिक ये ए टू जी सारा आपने याद करना। अब इस क्वेश्चन ये सारा कब आपने पेपर में लिखना, जब सवाल क्या आएगा आपको वो सवाल लिख लें, वो क्वेश्चन लिख लें जब आपने ये सारा लिखना है। राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, या व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, या व्हाट डू यू नाउ अबाउट वर्नियर कैलिपर्स। सो इन डिफरेंट वेज आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत कब पेश आती है। क्या मीटर रूल काफ़ी नहीं था? क्या मीटर रूल को इस्तेमाल करना इजी नहीं था? आंसर इज़ बहुत इजी था। एक आम बंदा जो कि आप उसको कह लेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो भी मीटर रूल को यूज़ कर सकता है। तो फिर वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका आंसर सुने। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हाथ में एक कॉइन पकड़ा देता हूँ, कॉइन सिक्का पकड़ा देता हूँ, और मैं आपको कहता हूँ उस कॉइन का डायमीटर मालूम करें, यानी वो कॉइन जो है वो कितना बड़ा है वो मालूम करें, और दूसरे हाथ में आपको मीटर रूल पकड़ा देता हूँ। आप मीटर रूल को कॉइन के ऊपर रखते हो और गौर से देखते हो, और आप मुझे कहते हो सर इसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। आपने उसके मुझे डायमीटर बता दिया 2.3 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर ऊपर। ठीक है, वही कॉइन, वही मीटर रूल मैं दूसरे स्टूडेंट को पकड़ा देता हूँ, आपकी क्लास फेलो को। मैं उसे कहता हूँ आप ज़रा इसका डायमीटर मालूम करो कॉइन का। तो वो कहता है सर इसका डायमीटर 2.3 मिलीमीटर नहीं, 2.4 मिलीमीटर है। उसको रीडिंग जो है वो 4 के ज़्यादा करीब लगी, पहले वाले स्टूडेंट को 3 के ज़्यादा करीब लगी। तो जब मैंने जो है वो खुद देखा, तो मैंने जब गौर किया, तो इन रियलिटी बात ये थी कि वो रीडिंग ना 2.3 सेंटीमीटर थी, ना वो एग्जैक्ट 2.4 सेंटीमीटर थी। वो रीडिंग, वो कॉइन का डायमीटर 2.3 और 4 के दरमियान आ गया था। ये प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट। अब 2.3 भी उसका डायमीटर नहीं है, 2.4 भी उसका डायमीटर नहीं है, 3 भी उसने आईडीए से बता दिया कि 3 के बराबर है, 4 भी उसने आईडीए से बता दिया। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट जो है वो बात 2.3 और 2.4 के इन बिटवीन आ गई है। तो यहाँ पे मामला जो है वो 2.3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर के दरमियान आ गया है। तो आप मुझे बताएं कि पूरा 1 मिलीमीटर तक लंबाई तो मीटर रूल सही तरह मालूम कर लेता है। अब यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान आ गई है लाइन। अब 3 और 4 के दरमियान आने का मतलब ये है कि अब बात मामला 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाई तक चला गया हुआ है।
तो ये प्रॉब्लम, ये झगड़ा सॉल्व जो है ना, ये मीटर रूल नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटी जब रीडिंग की बात होती है तो मीटर रूल जो है उसकी छुट्टी हो जाती है, उसको हम साइड पे कर देते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग सही मालूम करने के लिए फिर हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेके आते हैं और उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्यों हम लेके आए, मीटर रूल को साइड पे क्यों किया, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग का मामला आ गया है, इस वजह से हम वर्नियर कैलिपर को ले आए हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर आ गया। अब वर्नियर कैलिपर जो है ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इंशाल्लाह जो है वो स्कूल में लैब में आपको ये इंस्ट्रूमेंट देंगे हम, आप इसको देखिएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ऑलरेडी भी शायद आपने देखा हो। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो बात करेंगे। चल, ये बात तो हमने कर ली कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी जब हमें चाहिए होती है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी हम वर्नियर कैलिपर पे झांक के देखते हैं और देखते हैं कि ये किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, इसमें क्या क्या कुछ होता है। स्टूडेंट, ये आप बुक खोल के इसकी डायग्राम सामने रखें ताकि मैं एक्सप्लेन करता जाऊं और आपकी जो आइज़ हैं वो मेरे मुतलका अल्फाज पे जो है उसको आपने जो है वो कंपैटिबल करवाना है। चलें स्टूडेंट, इसमें ये जो सबसे बड़ा स्केल है जो आपको राइट साइड से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है अंदर, ये स्केल का नाम है मेन स्केल। और ये बिल्कुल सिंपल सा स्केल है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा होता है, जिसके ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर मार्क होता है। अब स्टूडेंट, ये स्केल ऐसे जा रहा है और आगे जाके एंड पे लेफ्ट साइड पे इसके साथ एक जा अटैच होता है। जा यानी ये स्केल राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट पे एक्सट्रीम पे पहुंच के ये नीचे को मेटल स्ट्रिप चली गई हुई है। लेफ्ट साइड पे जो जा है ये मेन स्केल के साथ अटैच है। मेन स्केल और आगे जाके उसका ये जा आ गया। हो ठीक होगी बात? यानी मेन स्केल के साथ एक क्या अटैच है? जा कहते हैं जबड़े को। यानी कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो चीज़ को हम अपने अपर और लोअर जा में पकड़ते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी 2 जाज हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हो गया मेन स्केल और मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब ये जा आगे है। अब दूसरा एक टुकड़ा होता है जो जा होता है और साथ में उसके साथ दूसरा स्केल मेंशन होता है। वो आप देख सकते हो कि दूसरा जा, जिसे हम आउटर जा कहते हैं, और साथ में इसके स्केल मेंशन है। वो स्केल को देखें, वो स्केल जो है वो क्या है यहाँ पे। अब राइट साइड पे जो इसका जा है उसके साथ ऊपर अलग से छोटा सा स्केल जो है वो मेंशन है, जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है ना? अब वर्नियर स्केल के साथ एक जा अटैच है और मेन स्केल के साथ एक जा अटैच है। मेन स्केल और उसके साथ अटैच जा ये मूवेबल नहीं होते। जबकि ये जो अलग से एक पीस इसका साथ अटैच है, यानी दूसरा जा, आउटर जा और वर्नियर स्केल, ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकता है। यानी आप राइट लेफ्ट पे इसको जो है वो लेके जा सकते हो। अच्छा, अब तक हमने बात की इसमें स्केल्स कितने होते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। आंसर है 2 स्केल्स होते हैं। एक का नाम है मेन स्केल और दूसरे का नाम है वर्नियर स्केल। इसमें जाज कितने होते हैं? 2 जाज होते हैं। एक मेन स्केल से अटैच होता है और दूसरा वर्नियर स्केल से। ठीक है। तीसरी बात, मेन स्केल और उसका जा ये मूवेबल नहीं होते, ये इमूवेबल होते हैं, यानी ये हरकत नहीं करते। जबकि वर्नियर स्केल और उसका जा जो है
ये मूवेबल होते हैं, यानी ये स्लाइड, ये हरकत कर सकते हैं। अगली बात, मेन स्केल पे रीडिंग कौन कौन सी मेंशन होती है? सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल पे कौन कौन सी रीडिंग मेंशन होती है? जवाब है वर्नियर स्केल पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 0 से 10 तक डिवीजन्स हैं। यू कैन लुक एट द डायग्राम इन योर बुक। 0 से 10 तक डिवीजन्स जो हैं ये वर्नियर स्केल के ऊपर। अच्छा, अगली बात, मेन स्केल में जो कम से कम छोटी से छोटी रीडिंग है, ये पॉइंट ज़रा नोट करने वाला, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मेन स्केल में जो छोटी से छोटी रीडिंग है वो कितनी है? आंसर इज 1 मिलीमीटर। आंसर इज 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल पे छोटी से छोटी रीडिंग कितनी है? यानी 0 से 10 तक है, लेकिन ये जो बारीक बारीक लाइंस है वर्नियर स्केल के ऊपर जो करीब करीब छोटी छोटी सी हैं, इनका दरमियानी फासला कितना है? अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। जैसे मैंने बताया, मेन स्केल पे छोटी से छोटी जो करीब करीब लाइंस हैं उनका दरमियानी फासला कितना है? मैंने बताया कि 1 मिलीमीटर है। इसी तरह यहाँ पे अब मैं बात करने लगा हूँ कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो छोटी से छोटी रीडिंग है वो कितनी है? तो इसका आंसर 1 मिलीमीटर नहीं है बच्चों। इसका आंसर जो है वो 0.9 मिलीमीटर है। ये बात अक्सर बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं और वो गलती से ये कह देते हैं कि सर वर्नियर स्केल के ऊपर जो स्केल मेंशन है वो भी वो छोटे से छोटा जो स्केल है वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग है छोटी, ये 1 मिलीमीटर है। आंसर इस बच्चों नहीं, ये 1 मिलीमीटर नहीं है, ये 0.9 है। मेन स्केल के ऊपर छोटी से छोटी रीडिंग कितनी है? 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल के ऊपर छोटी रीडिंग कितनी है? 0.9 मिलीमीटर। ये दो बातों पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। मेन स्केल के ऊपर छोटी से छोटी रीडिंग कितनी है? 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल के ऊपर छोटी रीडिंग जो है वो वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी मेंशन है? 0.9 मिलीमीटर। अब बड़ा कौन है, 1 मिलीमीटर या 0.9 मिलीमीटर? आंसर इज 1 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन 0.9 मिलीमीटर। तो फिर मुझे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का एक और फार्मूला भी आता है। वो क्या है कि आप स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल कर दें। यानी स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी है? 1 मिलीमीटर माइनस 1 मिलीमीटर माइनस वर्नियर स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है? 0.9 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर कैलकुलेटर से कर लें, वो आपको 0.1 मिलीमीटर आंसर मिलेगा। अब ये जो 0.1 मिलीमीटर आंसर मिला है, ये आपने एक वैल्यू में से दूसरी माइनस की है तो मिला है। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। 1 माइनस 0.9, तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का। अब लीस्ट काउंट निकालने का और फॉर्मूला भी है जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक तरीका बताया था। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालने का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, और वो हमें पता है कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन्स की तादाद कितनी है? 0 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 10 तक। तो ये 10, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो डिवाइड करके आपको आंसर 0.1 मिलीमीटर मिलेगा। एंड दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। दिस इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर्स। अगर 0.1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग की बात होगी तो हम वर्नियर कैलिपर की भी छुट्टी करवा देंगे, फिर हम नए इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे। बहरहाल
लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो 0.01 सेंटीमीटर में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपने जो है वो A to Z सारा अच्छी तरीके से याद करना है। जो बातें मैंने अब पॉइंट्स आपको बताए हैं, जाज कितने होते हैं 2, स्केल्स कितने होते हैं 2, नाम क्या है उनके, मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग, वर्नियर स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग, तो ये सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।